इन सीमेंट के ब्लॉक्स में न टकरा जाए। और अभी थोड़ा सा ये मसला है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाएगा। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको हम 3 खबर दिखाएंगे एक साथ। एक खबर सबसे अच्छी जो आपको सबसे शुरू में दिखाएंगे, मालन पुल का औपचारिक रूप से आज लोकार्पण कर दिया गया है। अब हल्के वाहनों के लिए इस पुल को खोल दिया गया है। ये नहीं कि अभी इसमें कार, ऑटो और हल्के वाहन, ई रिक्शा आदि चल सकते हैं। आज सुबह ये कार्यक्रम हुआ और उसके बाद मालन पुल में क्या स्थिति है आपको दिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार के काशी रामपुर के आर्मी ग्राउंड में चल रहा है 6 दिवसीय गढ़ महोत्सव। उसकी कुछ रंगारंग हाईलाइट भी दिखाएंगे और क्या चल रहा है पुल के उस मेले के पीछे खेल। यानी कि मेला तो चल ही रहा है और मेले से ठीक 10 फीट पीछे चल रहा है खेल। तो चलिए फिर 3 खबर दिखाते हैं आपको। पहले ही दिखाते हैं खबर मालन पुल से, और मालन पुल से खबर अच्छी है और आज हम इसको अच्छा ही कहेंगे। धन्यवाद भी देंगे मालन पुल के निर्माण में जो भी मजदूर, कर्मचारी, सुपरवाइज़र, कंपनी के जो भी ऑनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको। इसके अलावा विधायक को भी देंगे, डीएम को भी देंगे, और जिन लोगों ने इस पुल को समय पर तैयार किया उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ में शाम का वक्त है, इस समय लगभग 5 बज रहे हैं और 5 बजे मालन पुल में क्या स्थिति है ये आपको दिखाएंगे। आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो भी हमने कवर किया उसको भी दिखाएंगे। और हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार के काशी रामपुर के आर्मी मैदान में 6 दिन का गढ़ चेतना समिति द्वारा गढ़ महोत्सव चल रहा है और मेला चल रहा है। मेले के पीछे चल रहा है खेला। तो 3 खबर देखिए आप। शुरुआत करते हैं मालन पुल से। चलिए फिर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजगौरव नौडियाल जी। नौडियाल जी, आज 2.5 साल के इंतजार के बाद मालन पार जाने वाले लोगों को राहत मिल रही है। विधिवत रूप से पुल शुरू हो रहा है, कुछ कहेंगे आप? पहले तो आपका समय गलत है, 2.5 साल नहीं हुआ है। इसमें विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से आपदा आई थी, जिस तरह से पुल टूटा था, जी जी, उस पुल को फिर से उसी स्थिति में लाने में समय लगना था। और अब ये अच्छी खबर है कि अब आज से विधिवत रूप से इस पुल से यातायात जो है वो पूरी तरह से सुचारू है। तो आज का कार्यक्रम क्या है? चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअली इस कार्यक्रम में रहेंगे और वर्चुअली इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो मालन मोटर पुल है इसके पुनर्निर्माण और इसके साथ लगभग 62 करोड़ की जो सड़क परियोजनाएं हैं, PWD की योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नौडियाल जी। आज तो आप बहुत बिजी होंगे। तो चलिए फिर नौडियाल जी, आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई तो अच्छा है, लोगों को राहत मिलेगी। चलिए नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और आखिरकार वो समय, वो दिन आ गया है। आज है 26 मई और आज 26 मई को मालन पुल का विधिवत रूप से लोकार्पण हो रहा है। अभी तक की अपडेट क्या है आपको बता देते हैं हम, क्योंकि हम तो मालन पुल के पास में रहते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आपको सोशल मीडिया में और बहुत सारे फेसबुक पेज में इस पुल के औपचारिक जो लोकार्पण कहें, उद्घाटन कहें और कुछ भी कहें आप, होने वाला है। इंटर कॉलेज मोटरहाट के खेल मैदान में शामियाना लगाया गया है। वहाँ पर बहुत बढ़िया सोफ़े, कुर्सियाँ, बहुत सारे कूलर लगाए गए हैं, प्रोजेक्टर भी लगाया गया है। तो मालन पुल को लेकर कल शाम 7 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से टाइम ले लिया गया है। और आज जैसे समाचार पत्र में भी आपने पढ़ लिया होगा, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष मिलकर इस मालन पुल का विधिवत रूप से शुभारंभ करने वाले थे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ लगभग यही है कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। बाकी सारी खबरें तो आपको मिल जाएंगी थोड़ी देर के बाद। पूरा कोटद्वार का मीडिया आपको फेसबुक में दिखा देगा या किसी प्लेटफॉर्म पे दिखा देगा, लेकिन हम बताएंगे आपको ब्रेकिंग क्या है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं। नंबर 1 बात, मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। अब क्यों स्थगित हुआ है ये सौरभ नौडियाल से हमने बातचीत की है। वो जो बता रहे हैं वो सही है या कुछ और है, इस बात की समीक्षा बाद में करेंगे। मंच लगा हुआ है, मंच सजा हुआ है। मंच में बैठेंगे विधानसभा अध्यक्षा विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण, सांसद जी आएंगे तो सांसद जी बैठेंगे, कोटद्वार के मेयर बैठेंगे और राजगौरव नौडियाल बीजेपी के जिलाध्यक्ष बैठेंगे, राजा राम मणथवाल जो राज्य मंत्री हैं वो भी बैठेंगे। ये लोग बैठेंगे मंच पे। और जो स्टोन लगा है, जिस स्टोन का लोकार्पण होना है, अब यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा दिया गया है और वर्चुअली होना है इसका लोकार्पण। फिलहाल मालन पुल को इस समय रोक दिया गया आवागमन के लिए और अब इसको हल्के वाहनों के लिए या किन वाहनों के लिए खोला जाएगा इसको लेकर कह नहीं सकते। स्टोन पर क्या लिखा है आपको बता देते हैं, क्योंकि बाद में आप सारे कार्यक्रम देख लेना। तो स्टोन में लिखा हुआ है कि मालन पुल का लोकार्पण किया जा रहा है आज। पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी और ऋतु खंडूड़ी भूषण का नाम उस स्टोन में लिखा हुआ है जिस स्टोन के जरिए ये लोकार्पण होना है। अब ऐसा है कि हमें तो खुशी है
कि मालन पुल शुरू हो गया है, लेकिन आपको मालूम है, लोग कुछ तो कहते ही हैं, पुरानी फिल्म का गाना है किशोर कुमार का एक, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि टूटे हुए पुल का लोकार्पण क्यों हो रहा है, लोकार्पण का मतलब होता क्या है, इसको हमने गूगल में सर्च किया है। दरअसल हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे घर के पास यानी कोटद्वार बाबर की लाइफ लाइन मालन पुल अब आज शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप बहुत सारे लोग आपको दिखा देंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो रहा है, तो चलिए फिर आपको बताते हैं लोकार्पण को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल। हमारा तो घर बिल्कुल मालन पुल के पास में ही है, 100-200 मीटर पहले, इसलिए हम अक्सर आपको खबर सही दिखाते हैं कम से कम पुल की। तो चलिए फिर अब चलते हैं पुल पे, आज वो दिन आ ही गया है। तो अब आप देखिए कोटद्वार के इस मालन पुल को आज विधिवत रूप से आवागमन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। पूरी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम मौजूद है सुबह से ही। और कल रात को ही हमको लग रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, क्योंकि रात को यहाँ पे मैदान में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसा लग रहा है कि रात को ही इस बात की सूचना मिल गई थी कि चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहे। इसको लेकर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये है कि कोटद्वार बाबर का बहुचर्चित मालन पुल जो पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा था, अब आज इसको विधिवत रूप से खोल दिया जाएगा। लेकिन आज अभी थोड़ी सी समस्या आएगी इन लोगों को जो 2 व्हीलर से जाना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी पुल को बंद कर दिया गया है। तो अब नेता आते तो लोगों को परेशानी तो होती है। अब ये लोग कल तक जा रहे थे पुल के ऊपर से, आज फिर पुल को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया। तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोकार्पण के समय ही बंद करते तो बढ़िया रहता। तो पुल शुरू हो रहा है, लेकिन आज अभी लोग पुल से जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लगा दी गई है एक जेसीबी। तो लोगों को मुश्किल तो हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन तक लोग ही जा रहे थे 2 व्हीलर से पुल के ऊपर से। अब इन लोगों को नेताओं के उद्घाटन के चक्कर में फिर उसी जगह से जाना पड़ रहा है। देखिए आप, ये मालन पुल के गेट पे लगा दी गई है एक मशीन, ताकि लोग न जा सकें। तो लोग फिर वहीं से जा रहे हैं आज तो, और ये 12 बजे तक तो यहीं से जाएंगे मुझे लग रहा है। चलिए, परेशानी हो रही है लोगों को आज फिर दोबारा से, लेकिन पुल का उद्घाटन होने वाला है थोड़ी देर में। चलिए फिर अब इस रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा किसी को, क्योंकि ये रास्ता बड़ा मुश्किल भरा था, बड़ा संकरा था, और अब लोग पुल के ऊपर से जा पाएंगे। तो फिलहाल तो वो रास्ता बंद कर दिया गया पुल वाला, थोड़ी देर के लिए सफाई चल रही है यहाँ पे। तो यही है अभी तक की ब्रेकिंग कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे। चलिए फिर थोड़ी देर में औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, और यहाँ पर एक गेट लगाया गया है। चलिए फिर गेट पर हमें मिल गए पार्षद जी। नौडियाल जी, क्या कहेंगे फिर लंबे इंतजार के बाद आज तो पुल का औपचारिक उद्घाटन हो ही रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है, और मैं सरकार को भी और मुख्यमंत्री जी को भी और दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जनता को बरसात से पूरे पुल उपलब्ध हो पाया है। और धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने व्यापार मंडल मोटरडांग की ओर से कि आप यहाँ पे भव्य शुभारम्भ हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आशा है कि पुल के साथ साथ और कुछ घोषणा भी कोटद्वार के लिए करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के आने का भी कार्यक्रम था, लेकिन अभी उस पर शायद ऐसा स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ आपको जानकारी होगी, आप पार्षद है। बिल्कुल, अभी उनका जो है ऑनलाइन उनके द्वारा यहाँ पे वर्चुअली किया जाएगा, वर्चुअली संबोधित किया जाएगा, क्योंकि उनके आने का कारण था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो दिल्ली गए हैं। जी। तो दिल्ली से ही यहाँ वर्चुअल संबोधित करेंगे। चलिए नौडियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई, वार्ड नंबर 31 के पार्षद है सौरभ नौडियाल, और हमारे छोटे भाई है। तो चलिए, आज सबके लिए खुशी का दिन है। देखिए, लोगों का काम है, राजनीति करने वालों का काम है अब ये पूछे हुए का लोकार्पण हो रहा है, तो कमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने गूगल में सर्च किया है तो लोकार्पण का मतलब क्या होता है आपकी सर्च कीजिए। लेकिन फिलहाल खुल रहा है, मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, कार्यक्रम लग चुके हैं, और बाकी मंच सजा हुआ है। नेता आए हैं, सीएम भी आएंगे, पीएम भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, मेयर भी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। सोशल मीडिया में इसकी खबर आपको दिखाई देगी। चलो अभी के लिए इतना ही, लोकार्पण के बारे में भी आपको थोड़ा बता दें। चलिए फिर खबर आज कोटद्वार बाबर के मालन पुल की चर्चा में रही। कोटद्वार में मालन पुल का लोकार्पण कर दिया गया, और इस लोकार्पण के अवसर पर कोटद्वार के मालन पुल के पास समारोह स्थल था इंटर कॉलेज मोटरढाक, और इंटर कॉलेज मोटरढाक के गेट पर आज काफ़ी गहमा गहमी देखी गई।
और चूंकि सुबह तक किसी को मालूम नहीं था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कल शाम 7 बजे तक ऐसी खबर थी कि पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचेंगे। बाकायदा इसकी घोषणा खुद विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने काशीरामपुर के कार्यक्रम में की थी। और सुबह समाचार पत्रों में भी लोगों ने इस खबर को पढ़ा कि पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी के साथ साथ रितु खंडूड़ी भूषण मिलकर मालन पुल का लोकार्पण करेंगे। और 27 करोड़ की लागत से तैयार हुआ पुल जो टूट गया था 2.5 साल पहले, इसको लेकर काफ़ी चर्चा चलती रही काफ़ी समय से, और आखिर पुल तैयार हो गया तो फिर आज इसका लोकार्पण भी कर दिया गया। हालांकि कार्यक्रम काफ़ी संक्षिप्त था, 15 मिनट का संबोधन रहा मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने खूब सारी अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, 62 करोड़ की योजनाओं का भी जिक्र हुआ और इसके बाद संबोधन हुआ रितु खंडूड़ी भूषण का। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा साफ देखी जा रही थी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के न आने से सवाल तो उठ ही रहे, क्योंकि कल शाम 7:30 बजे खुद विधायक जी ने घोषणा की थी और सुबह के समाचार पत्र में भी ये खबर आ गई। तो चलिए फिर बहुत लंबे समय से इंतजार खत्म हुआ, मालन पार के लोगों के आवागमन के लिए मालन पुल का लोकार्पण कर दिया गया है। अभी ये बात साफ नहीं है कि क्या भारी जो ट्रक चलते हैं उनके लिए भी मालन पुल खुलेगा, लेकिन खबर अच्छी है, मालन पुल का हो गया है। तो कोटद्वार बाबर का मालन पुल अब हल्के वाहनों के लिए भी खुल गया है। आज इसका लोकार्पण हुआ और अब इसमें 2 व्हीलर के बाद कुछ 4 व्हीलर भी आवागमन कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह में ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है और जगह उतनी नहीं छोड़ी गई है। लेकिन मालन पुल का लोकार्पण होने के बाद अब मालन पुल में कार भी जा सकती हैं, ऑटो भी जा सकते हैं, हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है इस पुल को। तो आज इसमें काफ़ी गहमा गहमी है और ये आप देख सकते हैं इसमें शाम के वक्त मालन पुल से आने जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी है। चलिए फिर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जगह कम छोड़ी गई है, लेकिन ये मालन पुल अब आवागमन के लिए शुरू हो गया है और इसमें 2 व्हीलर के साथ साथ हल्के वाहन यानी कार, ऑटो आदि भी जा रहे हैं। और ये पुल आज ही शुरू हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है इसमें गैप थोड़ा सा फिर भी कम है और मुझे लग रहा है इस गैप को थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये खुद पुल बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं और वो गाड़ी अपनी निकाल रहे हैं। तो देखिए आप कोटद्वार का मालन पुल अब 4 व्हीलर लाइट व्हीकल्स के लिए भी खुल गया। अब इसमें ऑटो भी जा रहे हैं और कार भी जा रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी एक समस्या ये है कि जहाँ पर से ये जगह बनाई गई है कि हल्के वाहन निकलेंगे, ऑटो के लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी दरअसल ज़्यादा गैप नहीं रखा गया है, क्योंकि फिर ज़्यादा गैप रखेंगे तो उसमें बस ट्रक आदि भी जाएंगे, इसलिए यहाँ पर गैप थोड़ा कम रखा गया है। थोड़ा सा मुश्किल तो है अभी, क्योंकि जो गैप है मुझे लग रहा है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, इसमें गाड़ियाँ आराम से निकल नहीं पा रही हैं और मालन पुल में कुछ ना कुछ खबर बन जाती है। हम तो सोच रहे हैं कि आज हमारा ये मालन पुल को लेकर आखिरी वीडियो होगा, लेकिन आ जाएगी तो और थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। आ जाएगी निकाल लो, आ जाएगी। तो बहुत से लोगों को थोड़ा हिचकिचाहट है अपनी गाड़ी को लेकर कि लगेगी तो नहीं, ये तो अभी थोड़ा सा इसमें मतलब ये मसला है तकनीकी। मालन पुल को खोल तो दिया गया हल्के वाहनों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो गैप रखा गया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज अच्छा दिन है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये मालन पुल फिलहाल आवागमन के लिए खुला है। हालांकि इसमें जो गाड़ियाँ जब निकल रही हैं तो वहाँ पे जो ख़ासतौर पर SUV गाड़ियाँ हैं, SUV गाड़ियों को जो गाड़ी के ओनर हैं उनको लग रहा है कि उस गाड़ी का पार्ट कहीं टकरा न जाए, लेकिन गाड़ियाँ इसमें जा रही हैं। फिलहाल तो देखिए आप कोटद्वार बाबर का मालन पुल फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है और अब इसमें चूँकि विधिवत रूप से खोल दिया गया है इसलिए खुला है मालन पुल, मतलब कह सकते हैं आप हल्के वाहनों के लिए। अभी थोड़ा इसमें थोड़ा डिस्टेंस जो है जो वहाँ पे रोक लगाई गई है उससे गाड़ियों को निकलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही, खासतौर पर जिनका व्हील बेस ज़्यादा है, जो गाड़ियाँ चौड़ी हैं। तो फिलहाल ये दृश्य है मालन पुल का और अक्सर जहाँ पे टोल होता है उस तरह की स्थिति यहाँ पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैप कम है और जो गाड़ी अपनी गाड़ी का ध्यान रखना चाहते हैं उनको लग रहा है कि उनकी गाड़ी इन सीमेंट के ब्लॉक्स में न टकरा जाए। और अभी थोड़ा सा ये मसला है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाएगा। चलिए गढ़ कौतिक दिखा रहे हैं आपको काशीरामपुर से रंगारंग। तो शुरू हो रहा है कार्यक्रम।
चलिए फिर मालन पुल का उद्घाटन भी हो जाएगा आज कल में। और अवैध खनन का शिकार हुआ था मालन पुल, तो ये काशीरामपुर में इस समय मार्ग है। यहाँ पे एक गढ़ कौतिक चल रहा है और गढ़ कौतिक चल रहा है देखिए हमारे इस साइड में जहाँ पर लगा हुआ है टेंट, और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक सुरंग बनाई जा रही है अंडरग्राउंड। ये सुरंग कहाँ जाएगी चलिए आपको दिखाते हैं। आखिर कोटद्वार में कितना खनन होगा, कितना खोदेंगे लोग। मेडिकल कॉलेज से लेके मालन सुखरोक को कहीं भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सतरी चौड़ तक नहीं छोड़ा जा रहा है। तो फिर ये काशीरामपुर में एक तरफ मेला चल रहा है। चलिए फिर मेला स्थल के ठीक पीछे 10 फीट की दूरी पर खो नदी पर जो चैनलाइजेशन के नाम पे पट्टे आवंटित किए गए थे उनमें खनन चल रहा है। ये शाम के 7 बजे का वीडियो है और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक जगह में काफ़ी गहरी खुदाई की जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में डंपर आदि भी लगे हुए हैं। सरकार ने जो दिशा निर्देश खनन कार्यों को दिए हैं क्या उनका पालन किया जा रहा है, इसको लेकर जरूर लोगों में चर्चा है। और जिस तरह से खनन के बाद यहाँ पे काफ़ी गहरी खाई सी बना दी गई है, तो इसको लेकर जो मशीन यहाँ पे प्रयुक्त की जा रही है इसको लेकर जरूर लोगों में चर्चा है। और सरकार को इस खनन प्रक्रिया के अंतर्गत खनन की वीडियोग्राफी भी करानी चाहिए और इसमें समय सीमा भी तय की जानी चाहिए। और उम्मीद की जा रही है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार खनन हो रहा होगा। लेकिन खनन कोटद्वार में चर्चा में है। बहुत सारी शराब की दुकानें खुलने के बाद जिस तरह चैनलाइजेशन के नाम पे नदियों को खोदा जा रहा है, बड़ी बड़ी पोकलेट मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे सवाल तो ज़रूर उठता ही है। और क्या इस तरह से नदी को खोदने के बाद इसके दोनों छोरों पर जो भी जगह है क्या उन पर असर नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल खनन हो रहा है और खनन चर्चा में भी है। और खनन और शराब की जो बिक्री होती है वो सरकार को बहुत बड़ी आय देती है। लेकिन क्या उत्तराखंड बनने के 23 साल बाद भी सरकार पर इतना दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइजेशन के नाम पे खनन हो रहा है। तो कोटद्वार में खनन हमेशा से ही चर्चा में रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की भूमि पर किया गया अवैध खनन हो, चाहे टूटे हुए मालन पुल के लिए जिम्मेदार भी अवैध खनन को ही बताया जा रहा है। और इस तरह सुखरोप नदी पर भी चैनलाइजेशन के नाम पे खनन किया जा रहा है। और कोटद्वार के काशीरामपुर में खो नदी पर जो खनन चल रहा है उसको देखकर वाकई हैरानी होती है कि कितना गहरा ये खनन चल रहा है। और इसको लेकर स्पष्ट नहीं है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही खनन हो रहा है या खननकारी जो है अपनी इच्छा से ही खनन कर रहे हैं। क्योंकि खनन हमेशा ही चर्चा में रहा है, चाहे वो गढ़वाल में हो या कुमाऊं में हो। तो कोटद्वार के काशीरामपुर में खो नदी पर हो रहा खनन वाकई हैरान कर देने वाला है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर एकदम सही, क्योंकि हमने ही कहा था मई में पुल आवागमन के लिए शुरू होगा। तो कल कुछ और खबरों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।